300 को। 300 जो है सेंटीमीटर में, ऊपर वाला मीटर में है। और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से इसमें क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, तो 100 से इसमें गुणा कर दिया और इसमें हो जाएगा कितना, 300। अब ये क्या करेगा, 300 ये भी सेंटीमीटर में, नीचे वाला भी सेंटीमीटर में, दोनों समान यूनिट के हो गए। अब ये कटेंगे, दो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से 3 भी कट जाएगा, तो हमारा एक आएगा इसका कितना, 1/1, यानी 1:1, इसको बोलते हैं 1:1। और भी इसका हो सकते हैं क्वेश्चन। यहाँ तक उम्मीद है सबको समझ में। परसेंटेज के बारे में देखेंगे, अनुपात तो बस इतना ही होता है। अगर और भी कुछ अनुपात दे देता है तो उसको देख लेते हैं। अब देखते हैं प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, और इसमें देखते हैं इसकी परिभाषा तो है, लेकिन परिभाषा नहीं, अब शॉर्ट में समझते हैं इसका क्या होगा। अगर ऐसे परसेंटेज कहीं दिखाई देता तो इसका मतलब होता है 1/100। परसेंटेज मतलब कितना होता है, 1/100। अगर कोई पूछता है ये बताओ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें परसेंटेज के बारे में। अगर क्वेश्चन पे चलते हैं, ये सिंबल इसका यही होगा, ये समझेंगे, ये इसका चिन्ह होता है, परसेंटेज का ये चिन्ह होता है, इसको चिन्ह बोलेंगे, इसका चिन्ह होता है। और चिन्ह मतलब जो दिया है ये परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। कोई कहता है कि बताओ कि इसको अगर अनुपात में लिखना है, परसेंटेज को अनुपात में बदलना है, प्रतिशत को अनुपात लिख देते हैं, अनुपात में लिखें, परसेंटेज को किसमें, अनुपात में लिखें। अब परसेंटेज को अनुपात में लिखना तो क्या करते हैं वो देखते हैं। अगर मान के हमसे पूछना है कोई, ये बताओ कि 5% को अनुपात में लिखो, 5% को अनुपात में, अनुपात में लिखें। 5% का अनुपात पूछ रहे, जो 5% का अनुपात क्या होगा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको पता है ये 5% को अगर अनुपात में लिखना हो तो 5% का मतलब होता है 100। डायरेक्ट जो 100 होगा, 1/100 जो होता है, तो वो 5 में क्या हो जाएगा, गुणा, तो ऐसे लिखेंगे 5 और गुणे परसेंट का मतलब 1/100, 1/100 हो गया। अब हमको काटना होता है, ऐसे भी लिखता है, कितना लोग इसको 5 और बटा डायरेक्ट 100 लिखेगा तो ऐसे भी होगा। अगर इसको लिखना हो तो 5/100 भी हम लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लोग 5 गुणे 1/100। अब 5 से काटेंगे, कितना, 20×5 100 होता है, तो 20 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा 1/20 होगा। इसका अनुपात होगा 1 कितना, 20। ठीक है। अब यहाँ पे 5 को लिखे, 5%। अब 5% में बताया कि 5 को लिखना है यहाँ पे, फिर गुणा देकर परसेंट का मतलब होता है 1/100, यहाँ पे लिखे हैं। परसेंट का मतलब होता है 1/100, 1/100 से गुणा करेंगे तो 5 से हम देखते हैं 20 का पारा अगर 5 बार पढ़ते हैं तो हमारा कट जाता है 20 मर्क में 100। अब 20 मर्क में तो 1 ऊपर रहेगा, यहाँ पे कटा 1 मर्क में, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, नीचे 20 बचे तो 20 लिखेंगे। और रेशियो जो दिया है ऊपर वाला 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर रेशियो, और उसके बाद से क्या लिखेंगे, 20। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब इसका एक सारणी बनाते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ नंबर परसेंट में, जिससे हमारा यहाँ पे हो गया प्रतिशत, क्या हो गया, प्रतिशत। और यहाँ पे हो गया हमारा अनुपात। कुछ नंबर है जो कि हम बता देते हैं। अब इसको देखेंगे, जिसे हमसे कोई पूछा तो बताओ कि 3% का अनुपात क्या होगा। फिर से हमसे कोई पूछे तो बताओ कि 25% का अनुपात क्या होगा, 75% का अनुपात क्या होगा, 20% का अनुपात क्या होगा, 50% का अनुपात क्या होगा। और भी कुछ नंबर अपने से डाल लेते हैं। यहाँ पे 40% का अनुपात क्या होगा, और भी हो सकता है, जिसे हम बोल देते हैं यहाँ पे 70% का अनुपात, 80% का अनुपात। तो ये सभी, ये जो दिए हैं परसेंटेज में, इनका अनुपात लिखना है। यानी कितना का, 3% का अनुपात रेशियो बताना है, 25% का रेशियो बताना है, कितना का 75% का रेशियो बताना है, और कितना 20% का रेशियो, 50% का रेशियो, 40% का रेशियो, 70% और 80% का रेशियो।
सबसे पहले हम रेशियो में क्या बताया है, ये 3 को जो रेशियो दिया रहता है, जो जितना उनका गुणा रहता है उसको ऊपर और नीचे कितना लिखते हैं 100 लिखते हैं। परसेंट का मतलब 1/100 होता है, नीचे 100 लिखेंगे। तो हम एक बार इसको सॉल्व करते हैं। 3 और बट्टा में लिखेंगे क्या 100, तो 3 अनुपात ये कटेगा नहीं तो हम लिखेंगे 3 अनुपात कितना 100, ये इसका रेशियो हुआ। 25% का पूछा तो 25 लिखेंगे यहाँ पे 25 और बट्टा में कितना लिखने वाले हम लोग यहाँ पे 100, तो कितना हो जाएगा हमारा 25 चौका 100, 1 होगा, यहाँ पे कितना 4 होगा, यानी एक रेशियो कितना हो जाएगा 1 अनुपात हमारा हो जाएगा 4। उस तरह से हमें पूछा जाता है जो मतलब 75% का रेशियो का होगा। जब 75% का हम लिखेंगे तो कितना हो सकता है हमारा, लिखेंगे 75 बट्टा यहाँ पे लिख देंगे 100, 25 से काटेंगे 25 तिहाई, 25 3 75, 25 चौके 100, यानी 3 अनुपात कितना 4 आएगा। उससे 20 से पूछता है तब 20 को हम क्या लिखेंगे, 20 का हम क्या लिख सकते हैं, 20 का कितना आएगा रेशियो, 20 चौका अभी बताए थे, 20 चौका कितना होता है 100, 20 5 100, तो यानी 1 अनुपात हमारा कितना हो जाएगा 5। 50 का पूछेगा तो ऐसे दिखाई दे रहा है हमको 50 बट्टा 100 लिखेंगे तो कटेगा तो कितना 1 बट्टा कितना 2 आएगा, यानी 1 अनुपात 2, ये हो गया। 40% का पूछेगा तो हमारा कितना हो सकता है, 40% का कितना लिखेंगे 2 अनुपात कितना 5, 2 अनुपात 5। 70% का पूछेगा तो कितना हो सकता है हमारा 7 अनुपात कितना हो सकता है, यहाँ पे 7 अनुपात लिख सकते हैं कितना 10। 80 का पूछेगा तो हमारा 80 का कितना हो जाएगा, अगर 80 का लिखा जाए तो कितना हो सकता है, 80% का अगर पूछा जाए तो कितना हो सकता है, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं 80 बट्टा 100, 1 0 से 1 0 काटिए, इसे 4 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, मतलब 2 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, यानी इसका आ जाएगा कितना 4 अनुपात 5, ये हमारा निकल गया अनुपात। इस तरह से हम लिख सकते हैं।